बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताना है डीको एंटीक करने का तरीका मेरे भाइयों। ये पहले डीको का कलर डालते हैं, उसके बाद एंटीक करके छिलाई करते हैं मेरे भाइयों। किसी भी कलर में कर सकते हो आप लोग एंटीक। छिलाई करोगे ग्रेनों के अंदर एंटीक बैठ जाएगी। पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगा, आप लोगों ने साथ ही रहना है। चलें शुरू करते हैं। तो ये कोई भी आइटम हो ओक प्लाई के ऊपर होती है मेरे भाइयों। आपने सबसे पहले एल्फियाँ करके रेगमाल करके सिलर का हाथ मारना है। एक हाथ सिलर का मार लोगे, फिर डबल लापी करनी है। इस कलर के अंदर मेरे भाइयों फिलिंग नहीं मारते, फिलिंग कभी नहीं मारना। फिलिंग मारोगे ग्रेन दब जाएंगे, इसके नस के अंदर लापी बैठ जाएगी तो एंटीक और कलर बैठेगा नहीं। आपका काम है खाली जहाँ जहाँ पे लापी हो, जहाँ जहाँ पे खड्डे हों, वहाँ वहाँ पे लापी भरनी है आपने। फिलिंग कभी नहीं मारना इस कलर में। मेन चीज़ है मेरे भाइयों, फिलिंग मारोगे आप लोग तो ग्रेन दब जाएंगे इसके। कलर आप मारोगे, डीको का कलर डालोगे, उसके बाद एंटीक करोगे, ग्रेनों में नहीं बैठेगा। ग्रेन इसके बिल्कुल खाली होने चाहिए। उसके बाद जो है ना एंटीक सही होती है मेरे भाइयों। तो ये एक हाथ आपने डाल देना है, लापी भर के सिलर मार के, फिर कटाई, फिर डबल लापी कर लें, फिर सिलर मार दें दो दो हाथ। दो हाथ सिलर मार दोगे, उसके बाद ज़ीरो का पेपर मार दें मरा हुआ। ज़ीरो का पुराना रेगमाल मार दोगे, उसके बाद फिर ये वाइट कलर डलेगा मेरे भाइयों। कलर नीचे बेस पे वाइट ही डलेगा, ऊपर आप ब्राउन चाहो ब्लैक चाहो, कोई भी रेड ग्रीन हर कलर की एंटीक होती है मेरे भाइयों। तो एक हाथ आपने वाइट का डाल देना है, उसके बाद फिर ज़ीरो का पत्ता मारना है, फिर डबल हाथ वाइट का डालना है। डबल हाथ जो वाइट का डालोगे उसके अंदर आपने हल्का सा मैट मिक्स कर लेना है मेरे भाइयों। तो वाइट आपने नीचे बेस का क्लियर करना है, आपने डीको का क्लियर हो गया बेस इसका। उसके बाद ये देख लें एंटीक बना रहा हूँ मेरे भाइयों। ये ब्राउन की ट्यूब डाल रहा हूँ और थोड़ी सी ब्लैक की डाली है। ब्लैक ब्राउन की दोनों ट्यूब पे मिक्स डालते हैं। मिक्स डाल के बनानी है मेरे भाइयों। मट्टी का तेल डालोगे, मट्टी के तेल में बनेगी। ये ब्राउन की एंटीक है, दूसरी वाली ब्लैक की है। तो दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स कर लेनी है आपने। मिक्स कर लोगे थोड़ी सी, मट्टी का तेल डाल लेना है आपने। मट्टी के तेल में एंटीक बनती है भाइयों। तो ये मिक्स करके फिर लगानी है आपने। सही करके इसको जज़ब कर लेना ताकि मिक्स सही करके हो जाए, क्योंकि सही करके मिक्स होगी तो कलर सब जितने आइटम हैं आपके सबका एक जैसा आएगा। अगर सही मिक्स नहीं करोगे आप लोग तो कलर एक जैसा नहीं आएगा, कलर में फ़र्क आएगा। जहाँ पे शुरू में डार्क हो सकती है, बाद में लाइट हो सकती है। तो ये देख लें सही करके मिक्स करके, उसके बाद आपने लगानी है मेरे भाइयों। तो ये एंटीक लगाते रहना है आपने। तो ये लगा के एंटीक फिर देख लें आपके सामने सीधी करनी है आपने। जितने आइटम है आपके पास, ये एक साइड टेबल का सामान है, फोल्डिंग साइड टेबल थी मेरे भाइयों। ये फाइनल होने के बाद फिटिंग होगी। तो ये मुकम्मल दिखाऊंगा, आप लोगों ने एंड तक देखनी मेरे भाइयों। तो ये एंटीक लगाते रहना है, आपका काम है लगा के सीधा करते रहें। बस सीधा करते रहोगे, घुमाते रहें और सीधा करते रहें मेरे भाइयों। तो ये ग्रेनों के अंदर बैठनी चाहिए एंटीक। आप लोग कोशिश करें ऊपर से बिल्कुल साफ़ हो जाए। देख लो आपके सामने लगा दी है। जितने आइटम हैं सब पे लगा दें आप लोग, सब पे लगाते रहें। साफ़ करने का तरीका सेम ही है, बस इसको घुमाते रहना है आपने, फिर साफ़ करते रहना है। बिल्कुल गीली साफ़ नहीं करें, भले हल्की सी हवा लग जाए। या इधर एक बंदा लगा रहा है, पीछे से दूसरा बंदा जो है ना सफाई मारता रहे। 2 मिनट के बाद मार लें सफाई,
अगर उस टाइम भी मारते हो आपका काम है बिल्कुल नरम हाथ से मलमल घुमाते रहो, फिर सीधी करते रहो मेरे भाइयों। तो ये सीधी करके उसके बाद आपको बताता हूँ इसके ऊपर रेगमाल लगाना है मेरे भाइयों। रेगमाल जिस हिसाब से बताऊँगा उस हिसाब से लगाना। आपकी एंटीक देखो ग्रेन बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो कोई भी वीडियो देखते हो मेरे भाइयों आप लोग मुकम्मल देखा करो, मुकम्मल देखोगे आपको समझ आएगी। ये देख लें सब पे लग गई है एंटीक, सब पे लग गई है। ये दो दराज़ें रह गई हैं, दो दराज़ें थी इसकी साइड टेबल की, ये भी हो गई हैं मेरे भाइयों। अब ये भी हो गई हैं। अब ये रेगमाल ले लेना है आपने 0 नंबर का। 0 का रेगमाल होगा, पुराना 1.5 का हो 0 का हो मसला नहीं है, एक ही चीज़ है मेरे भाइयों। उसके बाद आपने ऊपर ऊपर रेगमाल मार देना है दबा के, ताकि इसकी नस के अंदर एंटीक बैठे मेरे भाइयों। ऊपर से साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। और एंटीक लगाते हो, एंटीक लगा के इसको छोड़ देना है आपने, छोड़ देना है इसको कम से कम 5-6 घंटे के लिए खुशक हो जाए। ये खुशक हो जाएगी उसके बाद रेगमाल लगेगा मेरे भाइयों, ताकि नस के अंदर एंटीक खुशक हुई होगी। ऊपर से पेपर मारोगे ऊपर से साफ़ हो जाएगी एंटीक। तो ऊपर से हमने साफ़ करनी है, ग्रेनों को क्लियर करना है। ऊपर भी छोड़नी है लेकिन वो डबल लगानी पड़ेगी। एक ही दफ़ा छोड़ोगे आप लोग ग्रेन सही नहीं आएंगे, क्लियर ग्रेन नहीं आएंगे मेरे भाइयों। तो ये तो एक सैंपल आया था मेरे पास दराज, हमने ही किया था पहले काफ़ी। इसकी वो नीचे वीडियो डाली हुई भी है पहले, मैंने बोला एक और वीडियो डाल दूं दोबारा। तो ये देख लें आप लोग, रेगमाल मारते रहना है आपने। आपको बोला है नस के अंदर बैठना चाहिए कलर, एंटीक जो होती है नस के अंदर बैठे इसके ग्रेनों के। ऊपर से आपने दबा के पेपर मार देना है, पेपर मार दोगे बिल्कुल क्लियर कर देना ऊपर से, जितने ग्रेन हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो ये पेपर मार दिए, उसके बाद आपने पक्का कर लेना है इसको गन के साथ। लेकर में पक्का करें, मैट लेकर में मिक्स में करें, मसला नहीं है मेरे भाइयों, एक ही बात है। तो मैं तो शाइन लेकर मैं पक्का कर रहा हूँ पहली एंटीक। शाइन लेकर में पक्का कर देना है जितने आइटम है आपके पास। उसके बाद इस पर फिर दोबारा पेपर मार लेना है आपने। ये वही पेपर है जो 0 का मारा था मेरे भाइयों, 1.5 नंबर का। पुराना रेगमाल होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म रेगमाल होना चाहिए, ताकि ऊपर से तेज़ नहीं हो, कलर नहीं काट दे इसका। तो ये हल्का हल्का मार लेना है आपने सारे आइटमों पे। उसके बाद इसी एंटीक में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल लें आप लोग, थोड़ा सा पतला कर लें इसको। उसके बाद दोबारा लगा दें आप लोग, जितना डार्क चाहिए हो, फिर पतला नहीं करें मेरे भाइयों। ये देख लें ये सैंपल आया था दराज, तो मैंने तो इसके साथ मैच करना है, इसको इसके साथ मैच करना है, इसके हिसाब से बनाई है एंटीक। आप लोगों ने किसी से मैच करना हो, आपका काम है जो सैंपल होता है उसके साथ मैच करें मेरे भाइयों। तो मैंने तो इसी हिसाब से बनाई है। ब्लैक ब्राउन की एंटीक पहले भी लगाई थी हमने। तो ये दूसरी एक साइड टेबल आई थी, उसके लिए बनाया मेरे भाइयों। उसके लिए मैंने ढकने में थोड़ी सी बना ली है। तो ये देख लें आपके सामने, एंटीक से पहले लाइट होना चाहिए मेरे भाइयों। मैट डलने से पहले सैंपल से 19-20 लाइट होना चाहिए। आप लोग कोई भी कलर करते हो 19-20 लाइट होगा, मैट डलेगा वैसे ही बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों। शुरू में ही बराबर रखोगे आप लोग, तो जब मैट डलेगा 19-20 डार्क पे जाता है मेरे भाइयों। तो ये आपको मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ मेरे भाइयों, इस हिसाब से आप लोग काम कर लो इंशाल्लाह। काम में एक तो फॉल्ट भी कभी नहीं आएगा, काम भी पायदार होगा और क्लियर काम होगा आपका। तो ये देख लें ये दराज़ें, दराज़ों पे भी लगा रहा हूँ, दराज़ें इसके बराबर आ रही हैं, अभी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपका काम है, कोई भी भाई सैंपल लेके आता है सैंपल के साथ मैच करें। 19-20 हल्का फुल्का तो फ़र्क आता है मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम, वो नहीं आता। लेकिन कोशिश करें जितना मैच हो जाए उतना अच्छा है मेरे भाइयों। हालांकि ये कलर हमने ही किया था पहले,
हो गया, सेम ही हो गया है, थोड़ा 19-20 हल्का फुल्का तो वो मैंने आपको बोला है, वो तो आता है। तो ये देख लें, एंटीक लगा के छोड़ देनी है आपने। हम तो अक्सर एंटीक लगाते ही रात के टाइम है। सुबह आके पेपर मार के अब इसकी टचिंग क्लियर करनी है आपने। टचिंग इसके अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए, टचिंग किसी भी आइटम में नज़र नहीं आनी चाहिए, कलर स्कीम कोई भी हो मेरे भाइयों। जहाँ पे धब्बे होते हैं, टचिंग होती है, ये क्लियर करना मेरे पॉलिश वाले भाई का काम है। तो टचिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, भले डीको हो भले पॉलिश हो, किसी भी किस्म का काम हो मेरे भाइयों। कहीं पे धब्बे होते हैं आइटम के अंदर, वो क्लियर करना हमारा काम है मेरे भाइयों। ये देख लें आप लोग, जहाँ जहाँ पे लापी भरी थी, एंटीक जो है ना पक्की हो गई थी। लापी भरी होती किलों वाली जगह पे, तो एंटीक मारी थी, काले काले धब्बे आ गए थे मेरे भाइयों, काले काले डॉट आ जाते हैं किलो वाली जगह पे। तो ये क्लियर करना हमारा काम है मेरे भाइयों, पॉलिश वाले भाई का काम है। तो आप लोग किसी को भी काम करके दो, बिल्कुल क्लियर करके दो। ऐसे नहीं हो टचिंगें नज़र आ रही हों, और टचिंगें नज़र आ जाए मेरे भाइयों, वो बंदा कारीगर नहीं है। कारीगर नहीं है, अगर कारीगर है भी तो वो जान छुड़ाता है काम से, सीधी बात है। आपका काम है, काम क्लियर करके दो, किसी भी भाई को करके दो। ये देख लें, जहाँ जहाँ पे काले काले डॉट थे, बिल्कुल क्लियर टचिंग करनी है आपने। तो ये लेकर डाल के हल्का सा पेपर मार लें, जाली वाला पत्ता मार लें, 320 का या 0 का, मरा हुआ 1.5 का। तो ये टचिंग करके, टचिंग आपने पेपर मारने के बाद करनी है मेरे भाइयों। अगर पहले करोगे, पेपर मारोगे, टचिंग कट जाएगी, जहाँ पे टचिंग की होगी कट जाएगी मेरे भाइयों। तो ये कर लेना है आपने। उसके बाद दोबारा एक आध डाल देना है टचिंग के ऊपर। उसके बाद फिर वाटर पेपर मार दें 1200 वाला, फिर वाटर पेपर 1200 वाला मार के फिर फाइनल डाल दें मेरे भाइयों। ऊपर से फाइनल हो जाएगा। आपका काम है टापों को टेप कर लें, टेप करके फिर अंदर से क्लियर कर लें मेरे भाइयों। अंदर आपका कहीं पे कलर कटा हुआ है, कलर को सेट करें अंदर से, दराज़ों को सेट करके फिर आपने मैट डालना है मेरे भाइयों। तो ये पूरी प्रॉपर आपको चेक भी करवाऊंगा मेरे भाइयों, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर। छोड़ देना था मैट लेकर मिक्स, उसके बाद 1200 का रेगमाल मार के साफ़ करके फिर फाइनल कर देना है मेरे भाइयों। अभी ये फाइनल डल रहा है इसके ऊपर, फाइनल डल जाएगा, उसके बाद फिटिंग होगी इसकी। फाइनल कर देना है आपने, दराज़ें भी फाइनल कर लेनी है। दराज़ों का आपको बताया है, ऊपर टक्कर पे टेप करके फाइनल कर देनी है दराज़ें मेरे भाइयों। देख लें, दराज़ें बिल्कुल फाइनल है मेरे भाइयों, क्लियर होनी चाहिए आपकी, क्लियर होनी चाहिए दराज़ें, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो आपका काम है, काम करते हो मेरे भाइयों, बिल्कुल क्लियर किया करो आप लोग। ये अंदर से भी आप लोग देख लो, बिल्कुल फिनिश है, कहीं पे खड्डा नज़र नहीं आएगा आपको, कहीं पे लापियाँ शार्ट नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल स्मूथ होगा मेरे भाइयों। किसी भी भाई को काम करके देते हो, आपका काम है क्लियर करके दो मेरे भाइयों। तो ये आप लोग देख लें, ये टचिंग हुई हुई है, बिल्कुल क्लियर हुई हुई है, कलर सारा एक जैसा होना चाहिए मेरे भाइयों। टॉप का हो, साइड का हो, नीचे का हो, ऊपर का हो, बैक साइड का हो, हर जगह का कलर एक जैसा होना चाहिए मेरे भाइयों। तो आपको मैं बोलता हूँ, कलर कोई भी भाई मिलाए उसका काम है, एक तो टचिंग कहीं नहीं नज़र आए, कलर मिलाया है, हर चीज़ हर जगह एक जैसी होनी चाहिए मेरे भाइयों। ऐसा नहीं हो साइड का और कलर हो, टॉप का और हो। ये देख लें आप लोग, चेक कर लें मेरे भाइयों, बिल्कुल क्लियर हो गया है। बाकी फिर भी किसी चीज़ की किसी भाई को समझ नहीं आए, मसला नहीं है, पूछ सकते हो आप लोग। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।